मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन उस मध्यवर्गीय समाज का आईना है जहां इज्जत और दिखावे की भूख इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। यह कहानी सिर्फ गहनों या पैसों की नहीं बल्कि उस मानसिकता की है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी सच्चाई छुपाती है और फिर उसी झूठ में घुट घुट कर जीती है। प्रेमचंद यहाँ किसी विलेन को नहीं गढ़ते बल्कि एक साधारण इंसान की कमजोरियों को बेनकाब करते हैं। कहानी की शुरुआत जालपा से होती है जिसे बचपन से ही गहनों का शौक है। खासकर चंद्रहार पाने की उसकी चाह एक प्रतीक बन जाती है उस इच्छा का जो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि समाज में ऊंचा दिखने के लिए होती है। जब जालपा की शादी रमानाथ से होती है तो रमानाथ अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति छुपाता है। वह एक साधारण क्लर्क है लेकिन जालपा और समाज के सामने खुद को संपन्न साबित करना चाहता है। यहीं से दिखावे की शुरुआत होती है। जालपा को खुश रखने और अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए रमानाथ कर्ज लेकर गहने बनवाता है। वह एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। प्रेमचंद यहाँ बहुत साफ बात कहते हैं, दिखावा कभी एक जगह रुकता नहीं, वह इंसान से लगातार और अधिक मांगता है। जब कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं बचता तब रमानाथ एक घातक फैसला लेता है। वह अपने दफ्तर के सरकारी पैसों में से रकम उठा लेता है। यही वह गबन है जो इस उपन्यास का केंद्र है। डर, अपराधबोध और पकड़े जाने की आशंका उसे भीतर से तोड़ देती है। अंततः वह घर छोड़कर भाग जाता है। उसका पलायन केवल शहर बदलने का नहीं बल्कि नैतिक पतन का पलायन है। इस बीच जालपा को सच्चाई का पता चलता है। यहीं प्रेमचंद कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। वही जालपा जो कभी गहनों के बिना अधूरी महसूस करती थी, अब उन्हीं गहनों को बेचने का कठोर निर्णय लेती है ताकि रमानाथ का कर्ज चुकाया जा सके। संकट के समय जालपा का चरित्र निखर कर सामने आता है। वह केवल एक शौकीन पत्नी नहीं बल्कि जिम्मेदार और साहसी स्त्री बनकर उभरती है। कलकत्ता में रमानाथ का सामना समाज के और भी स्याह पहलुओं से होता है। पुलिस की राजनीति, झूठे मुकदमे और डर का इस्तेमाल, यह सब उसे और गहरे दलदल में धकेल देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह निर्दोष क्रांतिकारी युवाओं के खिलाफ झूठी गवाही देने तक को मजबूर हो जाता है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि जब इंसान नैतिकता से गिरता है तो वह केवल खुद को नहीं दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। गबन का मूल संदेश बहुत सीधा और कठोर है। मध्यवर्ग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अक्सर अपने मूल्यों की बलि दे देता है। लोग क्या कहेंगे का डर इंसान को ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जिसे वह खुद भी गलत मानता है। रमानाथ कोई जन्मजात अपराधी नहीं है, वह परिस्थितियों और अपनी कमजोर इच्छाओं का शिकार है। कहानी का अंत सुधार और आत्मबोध की ओर बढ़ता है। जालपा का त्याग और रमानाथ की ग्लानि यह संकेत देती है कि इंसान अगर चाहे तो गिरने के बाद भी संभल सकता है। लेकिन प्रेमचंद यह भ्रम नहीं देते कि यह रास्ता आसान है। दिखावे की कीमत हमेशा भारी होती है, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में और कभी आत्मसम्मान में। गबन हमें यही सिखाता है कि सच्ची सुंदरता सादगी में है और सच्चा सुख सच्चाई में। जो जीवन झूठ और दिखावे पर टिका होता है वह बाहर से चाहे जितना चमकदार लगे, अंदर से उतना ही खोखला होता है। प्रेमचंद का यह उपन्यास आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि समाज बदला है लेकिन दिखावे की बीमारी अब भी वही है। गबन केवल गहनों की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार और लालच की कहानी है। प्रेमचंद हमें चेतावनी देते हैं कि दिखावे की बुनियाद पर टिके रिश्ते और जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। सच्चा सुख सादगी और सच्चाई में ही है। दोस्तों, आपको जालपा का चरित्र कैसा लगा? शुरुआत में गहनों की शौकीन या अंत में एक साहसी पत्नी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।